ये कहानी है साल 1950 की, जब जौनपुर जिले के तेजी बाजार गांव की मिट्टी में सिर्फ फसलें नहीं बल्कि बड़े बड़े सपने भी बोए जाते थे। यहाँ एक कच्ची झोपड़ी में रहता था सोहन, एक गरीब किसान जिसके पास दौलत के नाम पर बस दो बैल थे, रामू और श्यामू। दिन भर धूप में पसीना बहाने के बाद जब सोहन रात को घर लौटता तो उसे अपनी थकान नहीं, अपने बच्चों के चेहरों पर चमकती उम्मीद दिखाई देती। एक रात लालटेन की धीमी रोशनी में सोहन ने अपने बेटे से कहा। सोहन की आवाज थोड़ी थकी हुई पर ममता भरी, अरे मोहन बबुआ, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, कल भोर में स्कूल भी तो जाना है। मोहन की आवाज उत्साह और दृढ़ता के साथ, बापू बस थोड़ा सा और। मास्टर जी कहते हैं कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ता रहा तो एक दिन बड़ा इंजीनियर बनूंगा, फिर मैं शहर जाकर बड़े बड़े पुल बनाऊंगा ताकि आपको इस कच्ची झोपड़ी में न रहना पड़े। रीना की आवाज चहकते हुए, और बापू मैं डॉक्टर बनूंगी, गांव में कोई अस्पताल नहीं है ना, मैं बड़े होकर आपका और पूरे गांव का मुफ्त में इलाज करूंगी। सोहन की आंखें भर आईं। गरीबी पहाड़ जैसी बड़ी थी पर उसके बच्चों की हिम्मत उससे भी ऊंची। वक्त बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ और अब बारी थी शहर जाकर बड़ी पढ़ाई करने की। पर पैसा तो था ही नहीं। एक दिन सोहन बेबस होकर अपने बैलों के पास जा बैठा और बोला, है रामू, बच्चों के सपनों के लिए अब मुझे तुम्हें बेचना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन कहते हैं ना, जहां नियत साफ हो वहां ऊपर वाला भी साथ देता है। गांव के सरपंच और बुजुर्ग सोहन के पास पहुंचे और सरपंच जी बोले, सोहन पागल मत बन, ये बच्चे सिर्फ तेरे नहीं, इस तेजी बाजार की मिट्टी की शान है। तू इन्हें शहर भेज, पढ़ाई का खर्च हम पूरा गांव मिलकर उठाएगा। सालों बीत गए और फिर एक दिन गांव की धूल भरी सड़क पर एक सरकारी जीप रुकी। सूट पहने मोहन और डॉक्टर की कोट में रीना जब नीचे उतरे तो पूरे गांव की आंखों में गर्व के आंसू थे। मोहन अब बड़ा इंजीनियर था और रीना काबिल डॉक्टर। उस दिन सोहन की वो छोटी सी झोपड़ी खुशियों के किसी महल से भी ज्यादा चमक रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हों, अगर मेहनत और सच्चाई का दामन थामे रखा जाए तो जीत पक्की होती है, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।